नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और आज बात दिल्ली चुनाव की करेंगे। आज चर्चा जो है 8 PM में हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। अब राजस्थान की वैसे हम रोज़ बात करते हैं, लेकिन आज जो है पूरी चर्चा जो है दिल्ली चुनाव पे है। लेकिन हाँ, तस्वीरों में आप राजस्थान के नेताओं को देख रहे हैं और राजस्थान के जाट तय करेंगे दिल्ली में किसकी सरकार। आज ये सवाल है, लेकिन पूरी चर्चा जो है वो दिल्ली चुनाव पर। क्यों? क्योंकि आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा और उस खत में जाट, जो दिल्ली के जाट हैं, उनको केंद्र सरकार की जो कॉलेज हैं या फैसिलिटीज़ हैं या फिर सेवाएं हैं और भी चीज़ों की, उनमें दिल्ली के जाट समुदाय के, समाज के लोगों की प्राथमिकता नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इसमें लपेट लिया राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान के जाट युवाओं को। उन्होंने क्या कुछ कहा देखिए। उन्होंने लंबी स्पीच दी, लेकिन उनकी पूरी स्पीच में अगर किसी अन्य प्रदेश के कोई नेता टारगेट पर रहे तो वो थे राजस्थान के जाट। तो क्या कुछ उन्होंने सवाल खड़े किए, पहले वो सुन लीजिए और उसके बाद फिर बात करेंगे कि राजस्थान के जो जाट नेता हैं वो दिल्ली में क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं और क्या अरविंद केजरीवाल को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। 2022 में दिल्ली में फिर सैकड़ों जाट नेताओं को बुलाकर अमित शाह जी मिले और वादा किया और फिर से धोखा दे दिया। तो पिछले 10 साल में 3 बार दिल्ली के देश के गृह मंत्री ने और 1 बार देश के प्रधानमंत्री ने पूरे जाट समाज को बुला के बोला, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झूठ बोलेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जाटों की याद केवल चुनाव के पहले आती है, आप देख रहे हो हर चुनाव के पहले जाट समाज को बुलाते हैं, कहते हैं वोट दे दो, इस बार वोट दे दो, अगली बार कर देंगे, इस बार वोट दे, और कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह से झूठ बोलेंगे तो फिर तो देश में कुछ बचेगा ही नहीं। फिर क्या बचेगा उसके बाद? किसके पास जाएं इसके बाद? अब ये बड़े मजे की बात है, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली पुलिस में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। एनडीएमसी में, डीडीए में, सफदरजंग अस्पताल में, ऑल इंडिया मेडिकल में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, बाहर वालों को मिलता है। भाई ऐसा क्यों? तो मैंने कल प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी की कॉपी अभी आप सब लोगों को बांट दी जाएगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को उनके वादे, उनके और अमित शाह जी के वादे याद दिलाए हैं कि आप ये वादा पूरा कीजिए और जाट समाज के साथ धोखा किया गया है। जाट समाज के साथ साथ 5 और जातियां हैं जो दिल्ली की स्टेट लिस्ट में हैं और केंद्र की स्टेट लिस्ट में नहीं है। ये है रावत, रोनियार, रायतंवर, चारण और ओड। इनको भी दिल्ली की केंद्र सरकार के जितने संस्थान हैं वहां पे रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये भी दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है, केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नहीं है। तो जाट समाज के साथ साथ इन अन्य 5 जातियों को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि इन जातियों के युवाओं को भी शिक्षा में और रोजगार में उचित अवसर केंद्र सरकार के संस्थानों में भी मिलने लगे। देखिए, दिल्ली अस्पतालों में, दिल्ली पुलिस में, एनडीएमसी में और दिल्ली के अस्पतालों में बता दिया केजरीवाल जी ने कि यहाँ पर राजस्थान, उन्होंने देखिए अब जाट हरियाणा में भी हैं, जाट अन्य यूपी में भी हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान पर स्पेसिफिकली क्या था, राजस्थान के जाटों को दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार जो है वो प्राथमिकता देती है। तो अब हमारे साथ आज सुमित देवड़ा और राजेश डांगी जो कि हमारे सहयोगी हैं, वो दोनों आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम सुमित से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि जाट बाहुल क्षेत्र उनके कवर एरिया में आता है और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान के जाटों को टारगेट किया। तो सबसे पहले कि क्या इसकी धमक अब राजस्थान में सुनाई देगी, क्या नाराजगी वहां पर देखने को मिलेगी और इसका असर क्या दिल्ली चुनाव पर पड़ेगा,
पहले उस पे ले लेते हैं और उसके बाद राजस्थान के कौन कौन से नेता समीकरण बिगाड़ सकते हैं अरविंद केजरीवाल का, उस पर भी बात करेंगे। सुमित, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से राजस्थान के जाट समुदाय पे किया कि भाई उनको प्राथमिकता मिलती है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने राजस्थान के जाट नेताओं की बात करी, इसका असर राजस्थान में क्या दिखा? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में कुछ भी होता है तो उसका प्रभाव जो है राजस्थान में जरूर देखने को मिलता है। और जिस तरह से जाट नेताओं की बात और जाट रिजर्वेशन की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, कहीं न कहीं इशारा है कि जाट वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से भी कुछ नेताओं को भाजपा ने वहाँ की चुनौती को निपटने के लिए वहाँ पे भेजा है, जैसे सतीश पूनिया है, ऐसे कई नेता है, जो ज्योति मिर्धा है, उनको भेजा है। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में 8% मतदाता जो है सीधे सीधे जाट मतदाता है, और ऐसी 8 विधानसभाएं हैं जहां पर जाट वोट बैंक जो है सीधा प्रभाव रखते हैं। 200 गांव ऐसे हैं जहां पर जाट बाहुल्य वोट बैंक है। 8 विधानसभाओं में से अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 5 विधानसभा सीटों पर अरविंद केजरीवाल ने की पार्टी ने आप पार्टी ने जीत हासिल की थी और 3 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। भाजपा जरूर इस संख्या को बढ़ाना चाहेगी, वही अरविंद केजरीवाल जो है इस 5 संख्या को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो है इसी कारण जो है वहां की जो वोट बैंक है, क्योंकि उन्हें पता है कि राजस्थान का वोट बैंक उनके किसी काम का नहीं है, इसलिए जो राजस्थान की जाट वोट बैंक का सहारा लेते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा में जो वोट बैंक है जाट समाज का, उसको साधने का प्रयास कहीं ना कहीं जो है अरविंद केजरीवाल ने किया है। देखिए, यहाँ पे जो भाजपा ने जिन जो दिग्गज नेताओं को, क्योंकि देखिए सतीश पूनिया लोकसभा चुनाव में ऐसा माना जा रहा था कि जो है जाट नाराज है, और इसी कारण जो है 11 सीटें भाजपा के हाथ से लोकसभा चुनाव में राजस्थान में चली गई थी। लेकिन इसके बाद में जिस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव आया और राजस्थान में उपचुनाव हुए तो बाजी पलट गई, और जाट समाज कहीं ना कहीं जो है भाजपा के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। खासकर हरियाणा विधानसभा जहां के प्रभारी जो है सतीश पूनिया थे, और वहां पे ऐसा माना जा रहा था कि भाजपा सबसे कमजोर है, लेकिन जिस तरह से बाजी पलट दी सतीश पूनिया ने, कहीं ना कहीं फिर से दिल्ली विधानसभा से, क्योंकि दो चुनावों से जो है भाजपा यहाँ पे जीत, क्योंकि 2013 में जब जो मोदी लहर थी, इसके बाद में भी जब चुनाव हुए थे, इसके बाद में भी जो है यहाँ पर आप पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, वापिस चुनाव हुए तो भी जीत हासिल की थी। अब कहीं ना कहीं जो है भाजपा इसे जीत में जरूर परिवर्तित करना चाहती है, इसलिए इस तरह का कार्ड जो है उन्होंने खेला है। जी अमरीश। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल की इस वजह देखिए, अब क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली में प्रवेश वर्मा माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री का फेस हो सकते हैं, और वो लगातार अरविंद केजरीवाल पर प्रहार भी कर रहे हैं। अब राजस्थान में दिल्ली में बीजेपी के पास जाट चेहरा प्रवेश वर्मा माना जा रहा था। उधर बीजेपी ने हाल ही में कैलाश गहलोत, जो कि आम आदमी पार्टी में जाट चेहरा हुआ करते थे, उनको जो है अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो बीजेपी का पक्ष वैसे तो मजबूत दिख रहा है, और उधर ज्योति मिर्धा और भी कई जाट नेताओं को बीजेपी ने, जैसे देखिए नजफगढ़ का पूरा जिम्मा जो है वो सतीश पूनिया के ऊपर छोड़ा गया है। ज्योति मिर्धा को नजफगढ़ विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है, और नजफगढ़ विधानसभा अपने आप में एक अहम सीट इसलिए क्योंकि यहाँ से कैलाश गहलोत, जो कि आम आदमी पार्टी के मंत्री हुआ करते थे आम आदमी पार्टी सरकार में, उन्होंने बीते दिनों ही बीजेपी ज्वाइन कर ली। उधर कांग्रेस ने भी अपने कई कद्दावर नेताओं को, चाहे राहुल कस्वा हो या फिर आपका सीखा मील बराला हो, मुकेश भाकर हो, रामनिवास गावड़िया हो, कई बड़े नेताओं को, जाट नेताओं को दिल्ली में उतार दिया है, और उन सीटों पर उतारा है जहां प्रमुख लड़ाई है, जैसे दिल्ली कैंट, जहां पे अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा और कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा खड़ी हैं, वहां पर जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है जाट नेता रीटा चौधरी को। उसी तरह देखिए राहुल कस्वा को दी गई है नजफगढ़, जो कि वहां पे कैलाश गहलोत, जो कि पहले आम आदमी पार्टी के आ गए। तो ये जो राजस्थान के जाट नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी के हों, क्या लगता है कि अब इस पे आ जाते हैं कि कौन फर्क डाल सकता है? कांग्रेस के नेता कद्दावर साबित होंगे या बीजेपी के नेता दिल्ली में कद्दावर साबित होंगे? सुमित, आवाज आ रही? जी एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मेरा सवाल ये था कि देखिए कांग्रेस ने भी अपनी लंबी फहरिस्त राजस्थान के नेताओं की जो है ना वो दिल्ली में लगा दी है।
बीजेपी ने भी लंबी फहरिस्त है जाट नेताओं की जो दिल्ली में लगा दी है। अब हरियाणा में तो जादू नहीं चला था जाट नेताओं का, दिल्ली में कितना असर चल सकता है राजस्थान के नेताओं का, और क्या सत्ता परिवर्तन में कोई मतलब सरकार किसकी बनेगी, ये फर्क डाल सकते हैं राजस्थान के नेता? देखिए बिल्कुल, देखिए हरियाणा में जिस तरह से परिवर्तन आ सकता है तो दिल्ली में जरूर आ सकता है। देखिए 8% वोट बैंक को छोटा वोट बैंक नहीं होता है, गेम चेंजर होता है। ऐसे में अगर सतीश पूनिया चुनावी मैदान में है, वहां पर अगर कांग्रेस से राहुल कसवाल चुनावी मैदान में है, यानी कि वे अगर रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए आपने 10 मिनट की बात की, वहां पर भी जाट बाहुल्य वोट बैंक है। 8 विधानसभाएं जो है वह काफी, देखिए अरविंद केजरीवाल के पिछले चुनाव में खूब सीटें थी ऐसे तो, लेकिन अब चुनौती बड़ी है। देखिए यहाँ पर जहां पर केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार है, ऐसे में भाजपा जरूर चाहेगी जो दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उस पर भी जो है भाजपा का कब्जा हो। और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से अगर ज्योति मिर्धा की बात करें, तो जिस तरह से खिवसर का उपचुनाव उन्होंने लड़ा और रेवत राम डांगा को जिस तरह से उन्होंने चुनाव जिताया, क्योंकि यह सबसे मुश्किल सीट मानी जा रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि जो हनुमान बेनीवाल का गढ़ है, 2018 से लेकर 2023 के विधानसभा चुनाव तक जो है हनुमान बेनीवाल लगातार वहां पे जीतते आए थे, लेकिन वहां पर भी जो है जीत हासिल गए। कहीं ना कहीं जो है ज्योति मिर्धा का भी कद बढ़ा है। और जब कांग्रेस में हुआ करती थी ज्योति मिर्धा, तब उन पे ये आरोप लगाए गए थे कि वे दिल्ली जाकर निवास करते। कहीं ना कहीं उनका घर जो है वह दिल्ली भी है, और वहां की अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो जरूर 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 वे भाजपा को कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचाएगी। वहीं अगर सतीश पूनिया की बात करें तो वे भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जाट नेता देखिए राहुल कसवा, जिस तरह से दिल्ली सीमा जो है राजस्थान से लगती है, उन क्षेत्रों के जो जाट नेता है उनको बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। ऐसे में उनका प्रभाव भी जो है वहां पर देखने को मिल सकता है। जी अम्बेश जी बिल्कुल। चलिए अब अपने दूसरे सहयोगी सुमित राजेश के पास चलेंगे, क्योंकि देखिए उनके संभाग से भी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के सीपी जोशी, मौजूदा वक्त में सांसद हैं चित्तौड़गढ़ से, उनको भी दिल्ली में लगाया गया है और उनके क्षेत्र से कई और नेताओं को दिल्ली में उतारा गया है। क्या लगता है सुमित, राजेश, जो इम्पैक्ट इस बार बीजेपी उदयपुर संभाग में नहीं दोहरा पाई लोकसभा में, और खैर इधर उपचुनाव में भी वो सीट नहीं जीत पाई राजकुमार राउत वाली, क्या वो करिश्मा ये नेता यहाँ कर पाएंगे दिल्ली में? जातिगत आंकड़ों को देखने के आधार पर जो टिकट बंटवारे दिल्ली में हुए हैं, उसमें भी जातिगत जो समीकरण है उसको साथ कर ही टिकट दिए गए, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। क्योंकि ऐसे कोई चेहरे, जाट समाज की बात करने तो जो आप पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, उसमें भी ऐसे कई सारे जाट समाज के चेहरे हैं जिनको टिकट दिया है, तो बीजेपी ने भी जाट समाज को सबसे ज्यादा मौका दिया है। तो दूसरी तरफ ऐसे ब्राह्मण समाज के जो चेहरे हैं उनको भी देखा गया है। ऐसे में जो सीपी जोशी हैं, जो चित्तौड़गढ़ के सांसद है और उन सांसदों में से जीतने वाले एक हैं, जो अपना एक राजस्थान में अपनी राजनीति में अपना एक बड़ा महत्व रखते हैं। तो इस कारण उन्हें भी उस कारण से कहेंगे जो ब्राह्मण समाज के जो वोट हैं उनको साधने के लिए सबसे बड़ा जो कहें कि पार्टी ने उन्हें वहां पर इस कारण जो विधानसभा उन्हें दी है कि इस विधानसभा की जिम्मेदारी जो सीपी जोशी हैं, जो चित्तौड़गढ़ के सांसद हैं, उन्हें दी। और सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है अमरीश कि क्योंकि जिस क्षेत्र में उन्हें दिया गया है वह क्षेत्र में ज्यादातर ब्राह्मण समाज के वोटर्स हैं, और ब्राह्मण समाज के वोटर्स को किस तरह से लुभाया जा सकता है, इस कारण बीजेपी ने जो ब्राह्मण समाज से आते हैं सीपी जोशी, उन्हें उस क्षेत्र का जो है कि जिम्मेदारी दी है कि सीपी जोशी उस क्षेत्र का वो करेंगे। और कहेंगे ऐसी आसपास की जो और क्षेत्र हैं उनमें भी सीपी जोशी का कहना है कि ऐसे आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें भी वह उस विधानसभा में नहीं, आसपास की जो दूसरी विधानसभा है उसमें भी उस तरह से टारगेट कर पाएंगे कि किस तरह से लोगों को साधा जा सके बीजेपी को लेकर। और इस कारण है कि जो सीपी जोशी हैं उन्हें खास तौर पर, क्योंकि मेवाड़ पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव लड़ा गया था और राजस्थान की सरकार फिर जीता पाए, तो इस कारण हो सकता है कि उन्हें जिस तरह से जो सीट दी गई है, उन्हें जो विधानसभा
उस क्षेत्र में दी गई है। और खास तौर पर यह साध कर दिया गया है कि जो जातिगत समीकरण है, उस जातिगत समीकरण को कैसे साधा जा सके। 10% के करीब दिल्ली में जो ब्राह्मण समाज के वोट है, और इस कारण सीपी जोशी है वो एक ब्राह्मण समाज में अपना बड़ा एक वो रखते हैं, और इसी कारण उन्हें वहां पर जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मेवाड़ से सिर्फ सीपी जोशी है जिन्हें वहां पर अपना जो कैंडिडेट है उनके लिए, बीजेपी के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी है हमेश। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश और सुमित आपका जुड़ने के लिए। और क्या इम्पैक्ट होगा अरविंद केजरीवाल के इस बयान का राजस्थान में, वो देखना हमारे लिए बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि राजस्थान में जब बात कोई ऐसी आती है अहम पर तो उसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। देखिए, बीजेपी में एक वॉर शुरू हुई थी जाट वर्सेस राजपूत लोकसभा चुनाव से पहले, और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को जाट, एक राहुल कस्वा जो कि जाट चेहरा थे, बड़े चेहरा थे, उनकी वजह से कहा जाता है कि 5 सीटों का नुकसान सिर्फ राहुल कस्वा की वजह से बीजेपी को हुआ। अब अरविंद केजरीवाल ने मांग तो करी थी दिल्ली के जाट युवाओं के लिए, लेकिन उन्होंने टारगेट पे रखा राजस्थान के युवाओं का। अब इसका क्या असर होगा और नेता क्या इसको गुल खिलाएंगे दिल्ली के चुनाव में, देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ और राजस्थान की खबरों को देखते रहिए। और साथ में अगर आसपास में कहीं कुछ ऐसा होता है आपके दिलचस्प राजस्थान से जुड़ी हुई खबरों के लिए, तो वो भी हम आप तक पहुंचाना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए आज ये लाए थे दिल्ली चुनाव के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। बने रहिए TV9 राजस्थान के, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।